किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे धान में कितना यूरिया डालें, कितनी बार यूरिया डालें। सभी किसान साथी एक समान यूरिया डालें या फिर वैरायटियों के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा डालें। एकदम वैज्ञानिक तरीका, एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोबारा से आपको यूरिया खाद की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। कब डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा और कब डालने से कम लाभ मिलता है, यूरिया की हम क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पे आज खुल के बात किया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। यूरिया जिसके इस्तेमाल से हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है और हमारी ज़मीन में मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसी तत्व की कमी है। अगर हम बात करें तो कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे पोटास हो गया। हम तो वैसे बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस वाली खादें हो गई, पोटास हो गया, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बहुत सारी खादों का हम इस्तेमाल करते हैं। वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन यूरिया की बात की जाए तो बिना नाइट्रोजन के पूर्ति के पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा। पौधे की बढ़वार, ग्रोथ, कल्ले का फुटाव, अच्छा उत्पादन आप लेने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये तो फिलहाल कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। फिलहाल अब हम जानते हैं आखिर हमें यूरिया धान की फसल में डालना कब चाहिए। दूसरी खादों के हिसाब से यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हम यूरिया की मात्रा ही जान लेते हैं। अगर हम केवल यूरिया की मात्रा जानें तो 90 किलो से लेके 120 किलो यूरिया आपको धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। 90 किलो यहाँ पे हमने संपूर्ण मात्रा बताई है, रोपाई से कटाई तक जितना भी हम इसमें यूरिया डालते हैं। तो 90 किलो कम दिन वाली वैरायटी में डालना होता है संपूर्ण मात्रा, और 105 किलो मध्यम मौत की वैरायटी में, और 120 किलो के आसपास थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको डालना होता है। क्योंकि कुछ किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ देर से। मान लीजिए कोई वैरायटी 100-105 दिन में तैयार होती है, 110 दिन में, तो उसमें 90 किलो डालिए संपूर्ण मात्रा। कोई वैरायटी 115-120 दिन ऐसे तैयार होती है तो उसमें 105 किलो, और कोई वैरायटी 130, 40, 45, 50 ऐसे तैयार होती है तो उसमें 120 किलो यूरिया संपूर्ण मात्रा आपको डालना है। जैसा कि मैंने बोला, दूसरी खादों के हिसाब से यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो इतनी ही मात्रा में आपको यूरिया डालना है। लेकिन अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो जो पहली मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में एक सामान्य भारी मिट्टी वाले खेत में आपको 3 भागों में बांट के देना होता है, और जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे आपको कई भागों में बांट के देना होता है। सबसे पहले यही जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मान लीजिए आपकी भारी मिट्टी है और हल्की मिट्टी है तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। किसान साथियों, हमारे देश में एक समान तो खेत है नहीं, तो वैसे तो बहुत सारे हमारे मिट्टियाँ हैं, बहुत तरह की हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, तमाम तरह की हम मिट्टी का डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन मोटी मोटा हमने यहाँ पे केवल 2 तरह से मिट्टियों को विभाजित किया है। पहली हमने लिया है भारी मिट्टी। भारी ऐसी मिट्टी जिसमें किसान साथियों जो है पानी जो है होता है वो मतलब थोड़ा सा रुकता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपने सिंचाई किया तुरंत पानी सूख जाता है। पानी होल्ड करने की क्षमता जिसमें थोड़ा सा होता है उसको हमने भारी मिट्टी की कैटेगरी में लिया हुआ है। और ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, या ना के बराबर हम नहीं बोल सकते हैं, कम होती है, उसको हम हल्की मिट्टी की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे कोई बलुई टाइप की मिट्टी हो गई तो वहाँ पर हल्की मिट्टी में उसको गिना जाता है। हल्की मिट्टी वाले खेत में सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम उसमें यूरिया डालते हैं तो मान लीजिए आपने यूरिया डाला तो आपकी जो यूरिया होती है वो बहुत जल्दी नीचे चली जाती है पानी के साथ में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ, जो हल्की मिट्टी वाले खेत होते हैं उसमें यूरिया कई भागों में बांट के डालिए। अब आपका सारा कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं, हम आपको मात्रा बता देते हैं। यूरिया अगर आपकी भारी मिट्टी है ऐसे खेत में आपको 3 भागों में बांट के डालना है, और हल्की मिट्टी है वहाँ पर आपको 5 भागों में बांट के डालना है। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट की पहले बात करते हैं, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दशा में अगर आप 3 भागों में बांट के यूरिया डालते हैं तो मान लीजिए कम दिन वाली वैरायटी है तो उसमें 30-30-30 यानी 30 किलो एक बार में आपको डालना है। 30 किलो आपको डालना है जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, आपको डालना है 30 किलो रोपाई के समय,
30 किलो डालना है 20 से 25 दिन पे, और 30 किलो डालना है फिर से 40 से 45 दिन पे। संपूर्ण मात्रा आपने डाल दिया। यही मान लीजिए कोई वैरायटी, मतलब सॉरी, यही मान लीजिए कोई आपके जो खेत है हल्की मिट्टी वाले खेत हैं जिसमें आपको 5 भागों में बांट के डालना पड़ेगा, और आपकी कोई ऐसी वैरायटी है जो जल्दी तैयार हो जाती है, मात्रा उसमें भी 90 किलो ही आपको देना है, लेकिन 5 भागों में बांट के डालना है। तो 90 को अगर हम 5 से मतलब भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका प्रति मतलब बाद में एक बार में आपका 18 किलो आता है। 18 किलो हर 10 दिन पे आपको डालना है। रोपाई के समय फिर 10 दिन पे, फिर 20 दिन पे, फिर 30 दिन पे, और फिर 40 दिन पे, यानी 5 बार आपको यूरिया उसमें किसान साथियों देना चाहिए। हर 10 दिन के अंतराल पे उसमें आपको यूरिया देना पड़ेगा, तो अच्छे से काम करेगा। 18 किलो हर 10 दिन पे जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में आपको हल्की मिट्टी वाली मिट्टी में आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं जो मध्यम अवधि की वैरायटी है, जैसे कोई वैरायटी अगर थोड़ा सा बीच में तैयार होती है 115 120 दिन ऐसे समय में, तो उसमें आपको क्या डालना है, 125 दिन तक आप मान सकते हैं। तो उसमें आपको जो मात्रा रहेगी भारी मिट्टी में, अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो वहाँ पे आपको 3 भागों में बांट के देना है। कुल मात्रा 105 किलो आपको देना पड़ता है, तो 35 किलो 3 भागों में बांट के डालना है मध्यम अवधि की वैरायटी में भारी मिट्टी में। तो 35 किलो रोपाई के समय, 35 किलो आपको डालना है वही 25 दिन के आसपास, 35 किलो आपको डालना है 45 दिन के आसपास। समय मात्रा दोनों थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपकी हल्की मिट्टी है तो ऐसे में आपको 5 भागों में बांट के डालना है, तो यहाँ पे 35 किलो नहीं रहेगा, यहाँ पे 21 किलो मात्रा हो जाएगा। 105 किलो को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 21 किलो आता है। तो 21 किलो को आपको रोपाई के समय, 21 किलो रोपाई के समय, 21 किलो 10 दिन पे, 21 किलो 20 दिन पे, 21 किलो 30 दिन पे, और 21 किलो 40 दिन पे आपको 5 भागों में बांट के ऐसे देना चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आप चाहें तो दो दिन का समय इसमें बढ़ा सकते हैं। आप 12 दिन पे मतलब 2 दिन का समय बढ़ा देंगे तो भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक आपको मोटा आंकड़ा बता दिया है। अब जो डालने का समय होता है वैरायटी के समय के हिसाब से आपको 2 दिन इसमें और ज़्यादा कर देना है। तो ऐसे आपको 12 दिन, फिर 24 दिन, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 दिन पे ऐसे आपको डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो किस्में देर से तैयार होती हैं, उसमें आपको 120 किलो यूरिया डालना है। 40 किलो 3 भागों में बांट के उसमें आपको यूरिया डाल देना है। रोपाई के समय 40 किलो जो भारी मिट्टी है वहाँ पे, और उसके बाद में रोपाई के समय 40 हो गया। उसके बाद में आप चाहें तो रोपाई के समय अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 40 रहेगा। अगर आप एसएसपी नहीं डालते हैं तो दूसरी कंडीशन में मात्रा कम हो जाएगी, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल रोपाई के समय 40 हो गया एसएसपी के साथ में। उसके बाद में वही 25 से 30 दिन पे 40 किलो, और 45-50 दिन पे 40 किलो। ऐसे ही आपको जो हल्की मिट्टी वाली जहाँ पे आपको 5 भागों में बांट के डालना है, तो 120 किलो को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 24 किलो आता है। तो 24 किलो रोपाई के समय, उसमें भी आपको ऐसे 12 दिन के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो चल जाएगा। तो ऐसे आप डाल लीजिए। 12 दिन अगर हम लेके चलते हैं तो 12 दिन, फिर 24 दिन, फिर 12 चौक 48 दिन हो गया। ऐसे आपको डाल देना है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ऐसे आपको डाल देना है। रोपाई के समय वाला मात्रा मिला के 5 भागों में ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एसएसपी के साथ में मात्रा बता दिया। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके जैसे 12-32-16 वगैरह डालते हैं तो जो पहली मात्रा है, बाद वाली मात्रा तो उतनी ही रहने वाली है, जो पहली मात्रा है उसको आपको कम कर देना है। मान लीजिए मोटा अगर आप पहली मात्रा 30 किलो डालने वाले थे तो 16 किलो डालिए। अगर आप पहली मात्रा 40 किलो डालने वाले थे तो 20 किलो डालिए। ऐसे आपको पहली मात्रा कम कर देना है, मतलब आधी कर लेना है। एक हिसाब से आपको जो मात्रा है उसको आधा, पहली मात्रा को आपको आधा हाफ कर देना है अगर आप डीएपी या फिर अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सावधानियों की बात करते हैं। अगर आप यूरिया डाल दें, हमेशा सिंचाई करने के बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पानी के साथ यूरिया बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। रोपाई के समय तो आपको मजबूरी में एसएसपी के साथ यूरिया डालना पड़ेगा। वहीं अगर आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय ना डाल के 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। 1 सप्ताह तक आप उसमें अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो 1 सप्ताह तक आप यूरिया पहली वाली मात्रा आप डाल सकते हैं। तो मेरा मतलब यही था कि हल्की मिट्टी में आपको 5-6 बार में भी डाल सकते हैं। आप 1 सप्ताह के अंदर डालिए। जितना कम मात्रा में जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। खासकर हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में ऐसी समस्याएं नहीं होती। तो पहला ध्यान, हमेशा सिंचाई करने के बाद आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अगर पानी खेत में भरा हुआ है तो यूरिया डालेंगे, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी दशा में नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नैनो यूरिया का स्प्रे बेल से प्रयोग
प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बेहतर ढंग से किसान साथियों काम कर पाएगी। तो यहाँ पे हमने आपका लगभग सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। एसएसपी के साथ संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो है। अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं तो पहली मात्रा जो आप 30 से 40 किलो रोपाई के समय डालने वाले थे उसकी आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डालना है या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है। बाकी संपूर्ण मात्रा जो मैंने 30-40 किलो 25 दिन पे फिर 40 दिन के आसपास डालना है वो उतनी ही मात्रा में आपको डालना है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, नीचे आप कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको यूरिया खाद से संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।